कोई मुझे रोकने की कोशिश नहीं करे, बस मैंने फैसला कर लिया। अरे ये अचानक गांव वापस आने की क्या सोची? ये अचानक है भाईजान, इतना अर्सा हो गया शहर में रहते हुए। तो क्या हुआ? कर रहे हैं आप, दर बदर की ठोकरें खाता फिर रहा हूं। बस अब माँ याद आ रही है। कौन सी माँ याद है? अरे जमीन भी तो माँ की जगह होती है ना। और वैसे भी दादी का गांव से खत आया, इतने बड़े कागज पे सिर्फ एक ही जुमला लिखा है कि बेटा वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ, वापिस। ये इतने सारे पैकेट किसने? ये गांव में लोगों के लिए तोहफे खरीदे। इसकी क्या जरूरत थी? कमाल कर रहे हैं आप। अरे गांव में बड़ी बातें बनती हैं कि लड़का इतने अरसे बाहर रहा है, क्या लेकर आया है वापसी में। ओहो, मगर इस फजूल खर्ची की क्या जरूरत थी? गांव में वापसी पे कुछ न कुछ जरूर दिया जाता है। देखा ना, कमाल कर रहे हैं आप। अरे ये जात बरादरी की बातें हैं, आप क्या जाने। ये शलीम खाला का, ये शमशाद मासी का, और ये पुतली खाला का। मगर इतने पैसे आए कहाँ से? कुछ आप ही से उधार लिए हैं और कुछ रईस का मकरूज। मेरे भी तो 5000 है। हद हो गई। अरे परसों की सीट कराइए, जरा इत्मीनान रखिए, पाई पाई अदा करके जाऊंगा। वो कैसे? कल प्राइज बॉन्ड निकलने वाले हैं ना, इंशाल्लाह मेरा इनाम जरूर निकलेगा। मेरी छठी कह रही है। कौन से प्राइज बॉन्ड? जी वो जो आपके पास रखवाए थे मैंने, वो पैसों के बदले में जो। हाँ 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 हाँ, याद आया। अगर इनाम निकला तो सबसे पहले रईस के पैसे वापस करूंगा, क्योंकि अब उसको पैसों की बड़ी जरूरत है। तो तुम्हारी जरूरतें खत्म नहीं होगी? इतने पैसों में गुजारा नहीं होता। जब अकेला था तो पैसे खर्च करके तक जाता था, खत्म ही नहीं होते थे। और अब जाहिर है शादी के बाद खर्चा बढ़ जाता है। एक तुम्हारे आने से खर्चा 4 गुना बढ़ गया है। ये फजूल खर्ची नहीं तो और क्या है? मेरे आने से खर्चा बढ़ गया है तो छोड़ो मुझे। क्यों लाए थे अगर इस काबिल नहीं थे तो? मत करो बेकार की बातें। मैं कहती हूँ घर चलाना है तो पूरी की पूरी तनख्वाह लाकर मेरे हाथ में रखनी होगी। ज्यादा शोर किया तो आज मैं तलाक रखकर घर जोड़ाऊंगा। क्या? वे क्या बक रहा है? क्या हुआ? खर्चा मांगा तो तलाक की धमकी दे रहे हैं। शर्म नहीं आती तुमको? सिर्फ धमकी दिए। खबरदार, बात धमकियों से ही शुरू होती है। आइंदा ये बात मजाक में भी नहीं करना। गलती हो गई जी, माफी मांगो। और तुम भी कभी मुस्कुराकर बात कर लिया करो। मैं तो जी रईस से उधार पैसे मैंने लिए थे। खामोश, कब तक लौटा दूंगा। बस दुआ करो मेरा प्राइज बॉन्ड निकला है। अच्छा, तो 5000 के 7000 लूंगा। हाँ इंशाल्लाह। देखा देखा, अभी प्राइज बॉन्ड निकला नहीं है, नीयत पहले से खराब हो गई। बस दुआ करो, कल जाकर मालूम करूंगा। बस मेरे लिए दुआ करो, किसी तरह इनाम निकला है। भाई साहब, इस सीरियल का 1 नंबर निकल आया है 2 लाख का। वाह 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 वाह, अरे वाह। ये पूरी सीरियल मेरे पास है जनाब। कहाँ है? मुबारक हो। वो मैंने अपने बहनोई के पास रखवाई है। 2 लाख के 2.5 लाख दिलवाऊंगा। वो कैसे? प्राइस बॉन्ड लाओ, फिर देखो। और सुनो, सीधे मेरे पास ही आना। शिरी वो क्या बच्चों की तरह शोर मचा रही हैं? मुबारक हो, जमाल का प्राइस बॉन्ड निकल आया। हैं? कितने का? 2 लाख का। अरे अल्लाह, 2 लाख का? सच बताए ना, मेरा दिल तो खुशी से बैठा जा रहा है। आराम से इत्मीनान से। कहाँ है जमाल? कहाँ है? वो बैंक किया है, मुझसे पूछ रहा था मेरे प्राइस बॉन्ड कहाँ रखे हैं। प्राइस बॉन्ड तो मेरे पास है, मैं बैंक जाता हूँ। मगर क्या? इतनी बड़ी रकम उसके हाथ में आ गई ना, तो वो ऐसे लोगों में बांटता फिरेगा। हाँ है तो बेवकूफ। अब देखो ना, पहले वो 10,000 उधार लेकर लोगों के लिए तोहफे खरीद लिए। अब 2 लाख की रकम आ गई तो वो गांव के जानों तक के लिए तोहफे खरीदेगा। फिर ऐसा कि किसी तरह ये गाँव ना जाए, तो फिर उसको बाद में मैं गाँव जाके रकम दे आऊँगा। वो नहीं मानेगा। वहाँ उसके लिए हम जमीन खरीदेंगे, फिर सारी उम्र बैठ के वहाँ आराम से ऐश करेगा। उसको कौन समझाएगा? मेरे जहन में एक तरकीब है, फिर बताऊंगा रकम निकाल कर। तरकीब बताएं। अगर तुमको जमाल का मुझसे दिल संवारना है ना, तो
तो तुमको मेरा साथ देना होगा। बताएं भी। वो यूं होगा कि हम लोग एक प्लान बनाएंगे कि जी अभी मुबारक हो, मुबारक हो, मेरा 2 लाख का प्राइज बॉन्ड निकल आया है। मुबारक हो। मुझे पता था कि आप ये खुशखबरी सुनकर रोने लगेंगी, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अब मैं अपनी हसरतें पूरी करूंगा। अब मैं जो दिल में आएगा मैं खरीदूंगा। कहाँ है शबाज भाई, कहाँ? क्यों? वो प्राइज बॉन्ड जो थे ना, वो उनके पास मैंने रखाए हुए थे, उनको कैश तो करवाऊं? वो क्या हो गया, आप क्यों रो रही हैं? वो जमाल, तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हाँ, आज ही सुबह गाड़ी सिग्नल पर दे मारी। मुझे पता था ये मेरी जरा बराबर भी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या कह रहे हो? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। किसी ने बता दिया होगा कि जमाल लखपति हो गया है। बस ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और गाड़ी सिग्नल पे दे मारी। तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं हुआ? एक रत्ती बराबर, एक टका अफसोस नहीं हुआ मुझे। क्यों? इसलिए कि हसद करने वाले आदमी का यही अंजाम होना चाहिए। क्या बक रहे हो? बिल्कुल ठीक बक रहा हूं मैं। कौन से अस्पताल में है? मैं वो अस्पताल ही खरीद लूंगा। अगर इनकी चारपाई फुटपाथ पे ना आ गई तो मेरा नाम जमाल नहीं। अपने कमरे में है। ओहो, ये तो बड़ा मामूली केस है। ये काम तो अब मैं खुद कर सकता हूँ। नहीं जमाल, वो अपनी याददाश्त खो बैठे हैं। किसी कुछ भी याद नहीं उनको। क्या? हाँ, सब कुछ भूल गए। नहीं, वो ये तो याद होगा ना कि वो प्राइज बॉन्ड कहाँ रखे हैं? कौन से प्राइज बॉन्ड? नहीं, अभी वो शाबाज भाई को अलमारी में रख के प्राइज बॉन्ड लगा दिया। नहीं, शाबाज भाई ने प्राइज बॉन्ड रख के अलमारी में ताला का। शाबाज भाई, शाबाज भाई, शाबाज भाई, शाबाज भाई। हैं? ये क्या हुआ? कौन है? मैं हूँ। कौन हो तुम? मैं जमाल, शीरी का भाई। कौन शीरी? शीरी आपकी बीवी, आपकी एहलिया, आपकी जोजा। मैं इसका भाई जमाल, आपका साला। कौन साला? खामोश साले। साला साले की रट लगाई हुई है। क्या हो गया? दिमाग में चोट लगी है, सब कुछ भूल गए। नहीं, मगर वो नहीं, प्राइज बाउंड तो याद है ना? प्राइज बाउंड? हाँ, शाबाश भाई, 2 लाख का इनाम निकला है। अच्छा लतीफा है। तुम हंस रहे हो क्या? क्या कर रहे हैं? ये तो बहुत बड़ा हादसा है। चोट लगने का? नहीं, प्राइज बाउंड भूल जाने का। ये कौन है लड़की? लड़की? वो आपकी अलमारी की और ब्रीफकेस की चाबियां कहाँ हैं? वो सब कुछ भूल गए। अब क्या होगा? मैंने तो गांव में वापस जाना है। गांव? गांव तो बड़ी अच्छी जगह है। गांव वहाँ जहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें, ट्रैफिक, ये शोर, ये हंगामा। हाँ, वही गांव, वो जिसमें बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, बड़ा हंगामा होता है। वहाँ पर जो है ना, एक जगह पर कोने में प्राइज बॉन्ड भी रखे हुए होते हैं, है ना? हाँ, प्राइज बॉन्ड होते हैं ना? होते हैं। कहाँ रखे होते हैं? कहाँ? वो प्राइज बॉन्ड जिनसे इनाम निकलता है। शाबाश, कहाँ रखे हैं? वो जो प्राइज बॉन्ड होते हैं। हाँ, वो जो प्राइज बॉन्ड होते हैं, वो कहाँ रखे होते हैं? प्राइज बॉन्ड ना? हाँ। वो प्राइज बॉन्ड जो मैंने जला दी है। हाँ। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। या अल्लाह, अब क्या? वो कौन से डॉक्टर को दिखाया था? डॉक्टर जलाल। डॉक्टर जलाल कौन? अच्छा, वो डॉक्टर जलाल। ठीक है, मैं डॉक्टर जलाल से पूछ रहा था उनकी याददाश्त कैसे आई। ओफो, वो तो डॉक्टर के पास चला गया। तो कोई बात नहीं, मैं अभी उसे फोन कर देता हूँ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन को दबाइए। शुक्रिया। जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, अच्छा, मैं बाद में फ़ोन करता हूँ। जी हाँ, मैं समझ लिया। अच्छा, खुदा हाफ़िज़। मैं जमाल हूँ जी, शहबाज के साले। जी हाँ,
क्या ये बात दुरुस्त है कि हाँ, हमें अफसोस है कि उनकी याददाश्त चली गई। मगर अब क्या होगा? ये याददाश्त कैसे वापस आएगी? दिमाग का ऑपरेशन होता है, मगर हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है। फिर याददाश्त खुद भी वापस आ सकती है और नहीं भी आ सकती, और सारी जिंदगी इसी तरह गुजर सकती है। अच्छा, लेकिन फिल्मों में तो याददाश्त जाए तो वापस आ जाती। देखिए, आप उनसे बातें करें, उन्हें पुरानी बातें याद दिलाएं। बड़ी याद दिलाने की कोशिश कीजिए। कि पता ही नहीं है कहाँ रखे हैं प्राइस बाउंड। फिर मेरा मतलब है कि वो सिर्फ उनको प्राइस बाउंड याद आ जाए, बाकी कुछ भी याद ना है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, आप मेरा मतलब नहीं समझे। देखिए, आप कोशिश करें, अगर इत्तेफाकन उसे दोबारा उसी जगह पे चोट लग जाए तब ये याददाश्त वापस आ सकती है। अच्छा, अगर दोबारा उसी जगह चोट। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी मेहरबानी। मैं फिर हाजिर होऊंगा मरीज की हालत बताने के लिए। ओके ओके, खुदा हाफिज़। हेलो, हाँ शहबाज, जी हाँ, चला गया। जी हाँ, मैंने बिल्कुल उसे समझा दिया है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। जी जी जी, अगर आपने मुझसे भी झूठ बुलवा ही लिया ना जी, नहीं नहीं, मैंने कहा ना, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। जी, अब कर क्या रहे? तो जॉइन कर दिया? हाँ कर दिया, लेकिन कुछ पता तो चले। डॉक्टर ने कहा इनको पुरानी बातें याद दिलाई जाएं ताकि इनके जहर पर जोर पड़े। हो, मगर तय बिगाड़ से अब क्या याद दिलाएंगे बताओ? ये बेवकूफ़ आदमी हो तुम। फिल्मों में तुमने नहीं देखा, हीरो की याददाश्त चली जाती है तो उसको बचपन के गाने याद दिलाए जाते हैं और वो फौरन जो है वो गाना गाने लगता है और उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। बता आ जाए, लेकिन वो जो है ना, वो फिल्मों में होता है, यहाँ नहीं होता है, समझे? बेवकूफ़ आदमी तो देख, अब पता चलेगा कि प्राइस बाउंड कम। तो फिर वादा निभाना होगा, इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा, तुझको आना होगा। बंद करो, कोई और गाना लगाओ यार। आपको और कौन गुलकार पसंद है? नूरजहां। वेरी गुड। ये घर कितने में बनवाया था आपने? 8 लाख में। आपकी बीवी का नाम क्या है? शिरीन। याद आ गया। प्राइस बाउंड कहाँ रखे? कौन से प्राइस? को याद नहीं है वो। प्राइस बॉन्ड याद नहीं है? वो जो 8 लाख के घर में रखे थे। कौन सा घर? घर वो जो वो ये क्या शोर मचा रखा है? शिरीन, लोगों को कमरे से बाहर निकालो। एक सेकंड और दे दीजिए। ये कमरा किसका है? मेरा। ये अलमारी किसकी? मेरी। अलमारी में प्राइस बाउंड रखे हैं? हाँ। कौन से खाने में रखे हैं? कौन से प्राइस? ये कैसी यादाश्त है? ये कैसी यादाश्त है? नूर जहां तक याद है, ये नहीं याद के प्राइस बाउंड का रखे हुए हैं। चलो उठो, अपने कमरे में जाओ, इन्हें आराम करने दो। चलो जाओ। ये कैसी याद? भाई मेरे जहन में एक और तरकीब आई है, आ जाना जल्दी। प्राइस बाउंड याद है? चल जाओ यहाँ से। वो गाना लगाना बड़ा अच्छा गाना था। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? आज ही रात हो गई है। इसी का तो इंतजार कर रहे थे। करना क्या है? देखो, शहबाज भाई अपने कमरे में सो रहे, आप ही और मलीजा ड्राइंग रूम में सो रहे,
हम शहबाज भाई के कमरे में चुपके जाएंगे, इस हथौड़े से और इस कील से शहबाज भाई की चोट पे एक चोट और मार। क्यों? डॉक्टर ने कहा है कि शहबाज भाई की चोट पे एक चोट अगर और लग गई तो उनकी याददाश्त वापस आ सकती। मगर छोड़, खामोश, वरना सबसे पहले तेरे चोट मारूंगा। खामोश, बिल्कुल आठ नहीं हो, बिल्कुल खबरदार। आजा, अब याददाश्त वापस आएगी, तू देखते। आजा। या अल्लाह, खैर कर। क्या हुआ? वो कुछ नहीं, वैसे ही जमात साहब के साथ आया था जी। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? वो पता है क्या हुआ, वो शहबाज भाई का बेड जो है ना वो हिल रहा था, ढीला सा था, तो मैंने कहा कि मैंने कहा कि मैं इसमें कील लगा दूं ताकि ये ठीक हो जाए। अब ठीक हो गया है ना, बिल्कुल ठीक हो गया। ये झूठ बोल रहा है, पूछ लो रईस से। नाम याद है? प्राइज राउंड कहाँ रखे? कौन से प्राइस राउंड? रईस का नाम याद है, शीरी का नाम याद है, ये याद है कि चोट कैसे लगी है। प्राइस बाउंड कहाँ? कौन से प्राइस बाउंड? चलो अपने कमरे में। जी जा बैठी कर दिया, एक चोट तो और मारूंगा। शुक्र करें आपकी जान बच गई। ये तो मुझे जान से मार देगा। अब ये याददाश्त वापस कैसे आएगी? बस एक दिन की और बात है, फिर ये चला जाएगा। तुम जाओ, जाकर सो जाओ। तब तक आप अपनी खैर मना लें। आप जल्दी से नाश्ता करके ऊपर कमरे में जाएं। जमाल कहाँ है? अभी उठा नहीं। अच्छा, जल्दी से मुझे एक कप चाय और बना दो। अगर जमाल आ गया तो? कोई बात नहीं, तुम चाय तो डालो। मैं तो ये, अरे आप? हाँ, क्यों? आप यहाँ कैसे? वह नाश्ता करने के लिए आज। मैं आपके कमरे में गया तो ये आप नीचे कैसे आए? आप तो चल भी नहीं सकते। वो कुछ याद नहीं मुझे। आपके तो पैर की हड्डी भी टूटी हुई है ना? हाँ, बहुत सख्त दर्द हो रहा है। कौन उठा के लाया? कुछ याद नहीं मुझे। क्यों याद नहीं? तुम्हें बताया ना मेरी याददाश्त खो गई है, लेकिन थोड़ा बहुत तो चल सकता हूँ मैं। ये रखें और ये उठे जरा। क्या करें? उठे तो सही आपको तो कुछ याद नहीं है ना, तो आप समझे बैठा होंगे, है ना? इतना ठीक ये है क्या? अभी है, पता सुनो, दोनों जख्मों बैठ। आपको तो याद नहीं है ना बैठने? आपको याद ही नहीं, आप खड़े हुए थे, है ना? बात सुनो, अभी जब ये नाश्ता कर लेना तुम इनको ऊपर कमरे में छोड़ने के लिए आओगे, 2 मिनट के लिए इनको मेरे कमरे में ले आओ। मगर क्यों? क्यों नहीं कर, वरना मैं तेरा भी सर फाड़ दूंगा। चुपचाप बातों बातों में मेरे कमरे में ले आना। अच्छा ठीक। चलो तो आपको ऊपर कमरे में छोड़कर आओ। जी अच्छा। चलो शहबाज साहब।
शबाज भाई कहाँ है? ओए, गलती हो गई मार में। राइट? उसमें गलती हो गई। अरे मैं शबाज भाई समझा था। राइट? बड़ी चोट लग गई है। फिक्र ना करो, बस किसी तरह प्राइस बॉन्ड का पता चल जाए, तुम लोगों को इलाज के लिए रकम भी दूंगा और जो लिया है वो डबल करके लौटाऊंगा। लेकिन साहब, ओहो, मैं तुम लोगों को मैं फ्रांस की रिटर्न टिकट दूंगा। फ्रांस देखा है? नहीं देखा ना? बस मुल्क से बाहर जाना और घूमना फिरना। बस दुआ करो किसी तरह शहबाज भाई की यादाश्त वापस आ जाए। उनकी यादाश्त किसी हादसे से ही वापस आ सकती है, ऐसे नहीं। नहीं, हादसा? कैसा हादसा? मसलन कार का दोबारा एक्सीडेंट, या कोई टक्कर, या गिरना किसी ऊंची जगह से। किसी ऊंची जगह? गुड आइडिया। छत पे ले जाके धक्का दे देता हूँ। हैं? इस तरह तो वो मर जाएंगे। नहीं, डायरेक्ट नहीं दूंगा धक्का, सीढ़ियों के जरिए। मगर ऐसा करते हैं ना कि बातें करते करते उनको पहले छत पे ले जाता हूँ, 2-1 चक्कर खिलवाता हूँ, हवा खिलवाता हूँ, बातें करता हूँ, फिर वापसी में बातें करते करते नीचे लेके आता हूँ और फिर सीढ़ियों से मौका पाकर टपक। जमाल भाई, ये ठीक है। जमाल भाई सुनिए, बस तुम अब देखो तो सही, जमाल उनकी भाई, यादाश्त वापस आई। प्लीज सुनिए तो सही। ये रही तुम्हारी प्राइस बॉन्ड की रकम, 2 लाख रुपए, गिन लो। मगर आपको वो पट्टियां, वो यादाश्त। हाँ, हम तो मजाक कर रहे थे, सिर्फ इसलिए कि तुम गांव पहुंच जाते, रकम तुम्हें वहां मिल जाती। तुम्हें पता है रास्ता कितना खतरनाक है, और वैसे भी तुम बहुत फजूल खर्च हो। मैं तो मुझे जान से मार देते। चीज ऐसी है। जमाल, मुझे तो सब कुछ मालूम था, लेकिन इन्होंने सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए किया है। अब जब तक जख्म ठीक ना हो, गांव वापस नहीं जाना। शहबाज साहब, क्या बात है? मुझे जमाल साहब चले गए। क्या? ये नहीं हो सकता। जी हाँ, ये खत और ब्रीफकेस छोड़ गए, बाकी सामान नहीं है जी। लाओ ये खत मुझे दिखाओ। दे दीजिए। शहबाज भाई, मैं जा रहा हूं गांव वापस। मेरे जैसे बेवकूफ लोग शहर में नहीं रह सकते। मुझे दौलत की जरूरत नहीं थी, मेरी दौलत तो वो तजर्बात हैं जो शहर में धक्के खाकर हासिल किए। दादी की तबीयत खराब है, अब नहीं रुक सकता। आपने गुर्बत के वक्त मेरी बहन से शादी की थी, उस वक्त मैं अपनी बहन को कुछ नहीं दे सका। खुदा हाफिज जमाल। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन को दबाइए। शुक्रिया।